हो गया स्वाद। राजन खुशबू के साथ साथ बाहर आने लगता है और राजन जैसे ही घर से बाहर आता है वो समोसे वाला भूत उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी समोसों की दुकान पर उठाकर ले जाता है। आज का शिकार मिल ही गया। ये सब देखकर राजन डर से थर थर कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और खिड़की खोलकर सो गया। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो कराना चाहते हो करा लो, पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई फायदा नहीं। जब तक मैं पूरे गांव वालों को अपने इन हाथों से नहीं मार देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजन भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर भूत के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे ही वो अपने लंबे लंबे नाखून उसके सीने में घोंपने वाला होता है, तभी उस भूत को राजन के गले में पड़ा ताबीज दिख जाता है और भूत ताबीज देखकर चौंक जाता है। ये ताबीज तुम्हारे गले में कैसे आया? ये ताबीज मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। माँ ने बताया था जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पिताजी ने मुझे ये ताबीज पहनाया था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। राजन को कुछ भी समझ नहीं आता। तब भूत पूरी बात बताता है कि कैसे वो भूत बना। बेटा, आज से बहुत साल पहले गांव में मेरी समोसे की दुकान हुआ करती। मेरे समोसों के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सरपंच के बेटे ने भी समोसों की दुकान मेरी दुकान के बिल्कुल सामने खोल ली, पर उसके बनाए समोसे स्वादिष्ट नहीं थे और बासी भी बहुत थे। इस वजह से सभी उसके बनाए समोसे नहीं खरीदते थे। मेरे बनाए समोसे ताजा और स्वादिष्ट होते थे और उसकी खुशबू से ही लोग अपने आप मेरी दुकान पर खींचे चले आते थे और कई समोसे खा जाते थे और तो और अपने घर के लिए भी रखवा कर ले जाते थे। इस वजह से सरपंच का लड़का मुझसे बहुत चिढ़ता था। एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप मेरी दुकान में आग लगा दी और दुकान के साथ मुझे भी जलाकर मार दिया और मैं भूत बन गया। अब जब तक मैं उसे मार नहीं देता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पिताजी, अगर आपकी मौत सरपंच के बेटे की वजह से हुई है, तो आप गांव वालों को क्यों मार रहे हो? बेटा, जब मेरी दुकान में आग लगी थी, तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सभी खड़े खड़े देख रहे थे बस। इसलिए मैं इन सबको मार दूंगा, पर मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मार कर अपना बदला नहीं ले पाया, क्योंकि वो अपने घर को हमेशा बंद रखता है, कभी भी बाहर नहीं आता। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप गांव वालों को नहीं मारेंगे। भूतिया समोसे वाला राजन की बात मान लेता है और फिर राजन पूरी योजना बनाता है कि कैसे सरपंच के लड़के को घर से बाहर निकाला जाए। योजना के हिसाब से एक दिन राजन चुपके से सरपंच के घर की खिड़की पर समोसे से भरी प्लेट रखाता है। कुछ देर बाद सरपंच का बेटा समोसे की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला लूंगा। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और इस राजन को तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तुम मेरे कातिल हो। तुमने मुझे मारा है, इसने नहीं, और गांव वाले भी निर्दोष हैं। मैं और तुम्हारा कातिल? कौन हो तुम? कौन हो तुम? इसके बाद भूत अपने असली रूप में आ जाता है। बंसी, तुम?
ठीक पहचाना, बंसी हूँ मैं। तुमने मुझे जलाकर मार डाला था, याद आया? देखो देखो बंसी 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 भाई, देखो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बंसी भाई, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद से उस भूत ने